अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। हमारी 1.4 एक्सरसाइज चल रही थी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कंप्लीट करवा चुका था। आज क्वेश्चन नंबर हम 3 पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। आपको सिंप्लीफाई करना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के लॉ का यूज़ करते हुए। ठीक है, तो चलते हैं, यूज़ करते हैं इनको, ट्राई मारते हैं क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 5 की पावर 2 और बाहर पावर दी हुई है आपको 2 दी हुई है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है कि पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल तरीक़ेकार जैसा होता है उस तरीक़ेकार से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें पावर का ही बोला गया आपको एक्सपोनेंट का, तो उसके हिसाब से हम लॉ के हिसाब से सोल्व करेंगे। दोनों का आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, ये बन जाएगा 5 की पावर 2, मल्टीप्लाई का साइन आएगा और ये 3 बन जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट हट जाएगा और ये आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, लेकिन मैं तरीक़ेकार बिल्कुल जैसे है उस तरीके से करवा रहा हूँ। तो 2 3 से कितना हो जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 5 की पावर हमारे पास क्या बन जाएगी, 6 बन जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं ये बन गया एक्स वाई, उसकी पावर आपको दी हुई 3 और बाहर पावर दी हुई आपको 5। तो बिल्कुल जो तरीक़ेकार है मैं उस तरीक़ेकार से आपको क्या करवाऊँगा, वो सोल्व करवाऊँगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स वाई बन जाएगा, सही है। पावर कितनी, 3। ये बाहर वाला ब्रैकेट हटाएंगे, ये ब्रैकेट हट जाएगा तो पावर क्या लग जाएगी, ये हट के ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और ये आ जाएगा 5। ठीक है, ये बन जाएगा एक्स वाई, दोनों का आपस में कर दो मल्टीप्लाई, तो 3 5 से आपके पास कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सही है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं -4 उसके पावर दी हुई 2 और बाहर पावर लाई हुई है आपको 5। तो बिल्कुल तरीक़ेकार से सॉल्व करवाना है आपको। तो सबसे पहले नंबर इस उतर जाएगा, -4 की पावर 2 आ जाएगा, ये अंडर रूट हटाएंगे और ये पावर बाहर लगी हुई है, तो मल्टीप्लाई का साइन आके क्या लग जाएगा, 5 लग जाएगा। ये आ जाएगा -4, 2 5 से कितना होता है हमारे पास, 2 5 से 10। ठीक है, ये 10 हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहे हैं -3 की पावर आपको दी हुई 3 और -4 उसकी पावर दी हुई आपको 2 और एक बाहर पावर ला के दी हुई जो कि है 3। तो बिल्कुल कोई काम मसला नहीं है, आपको बिल्कुल तरीक़ेकार जैसा होता है उस तरीक़ेकार से सॉल्व करवाना है। सही है, सबसे पहले अंदर वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी -3 और बाहर पावर कितनी लगी हुई है, 3। तो ये 3 इसके साथ भी है और यही 3 इसके साथ भी है, तो ये अंडर रूट जब हटेगा तो ये जो पावर 3 इनके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 3 और पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये बन जाएगा 3। खुद की पावर 3 है, बाहर पावर कितनी लगी हुई है, 3। फिर आगे चलते हैं -4, इसकी खुद की पावर 2 है, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, बाहर की पावर 3 के साथ। सही है, सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा -3, 3 से आपके पास कितना बन जाएगा, 9। ये बन गया -4 और 2 3 से आपके पास कितना बन गया, इसका 6 बन जाएगा। सही हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ पढ़ते हैं। आपको दिया हुआ है b/5 और b पे पावर लगी हुई है, 5 पे नहीं, और बाहर पावर लगी दी हुई 3। सही है, तो तरीक़ेकार बिल्कुल वही है, कोई इशू नहीं है। तो मतलब दोनों को क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो करवाते हैं मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा, ये ब्रैकेट हटेगा, ये से मल्टीप्लाई और ये से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये बन जाएगा b की खुद की पावर कितनी है, 2 है, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ये 3, जब ये ब्रैकेट हटेगा, और 5 की पावर कोई नहीं है, तो ये 5 के साथ 5 और ये पावर 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 पावर 3 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा b6 और नीचे क्या आ जाएगा, 5 की पावर 3 आ जाएगी। सही हो गया, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहे हो सवाल कैसे हैं। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है उधर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 6 दिया हुआ है वो है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, आपको ब्रैकेट बनाया हुआ है और दिया हुआ है -9 -5
4/9 उसकी पावर दी हुई है आपको 2, ठीक है। और एक बाहर पावर ला के दी हुई है वो है 3, आगे बस ये दिया हुआ, सही है। तो सिंप्लीफाई करवाना है, सबसे पहले आपको अच्छे से पता है हम ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे और ये पावर को इस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तरीक़ेकार से। ये आ जाएगा -4/9, खुद की पावर इसकी 2 है, मल्टीप्लाई किससे कर देगा 3 से, सही है। ये 2 3 से आपके पास क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, ये 2 3 से आपके पास बन जाएगा 6, सही है। अब ये 6 4 के साथ भी है और ये 6 9 के साथ भी, अलग अलग कर दो तो ये आ जाएगा -4, इसकी पावर 6 आ जाएगी क्योंकि -4 के साथ लगा हुआ है, और ये 6 9 के साथ भी है, ये बन जाएगा 9 की पावर 6, सही हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको दिया हुआ वो है z की पावर आपको पहले अंदर 3 दी हुई है, फिर बाहर भी एक पावर दी हुई है और एक और पावर दी हुई है जो कि है 4, ठीक है। इन सबको आपस में सॉल्व करवाएंगे बारी बारी करके। ये आ गया z, खुद की पावर कितनी है 3, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 के साथ, और फिर ऐसे ब्रैकेट बन गया, बाहर खुद की पावर कितनी है इसकी 4, एक और जो पावर दी हुई है, तो ये z आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6 आ गया, ठीक है। और बाहर पावर कितनी दी हुई है आपको 4। आगे चलते हैं, ये आ गया आपके पास z, ठीक है। अब ये ब्रैकेट हट जाएगा z, ये आ गया 6, ब्रैकेट हट के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया 4, तो ये हो गया z 6 4 होता है कितना होता है आपके पास, ये हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है m स्क्वायर, फिर m की पावर दी हुई 3, फिर m की पावर आपको दी हुई 4, फिर स्क्वायर लगा हुआ है और एक और पावर दी हुई बाहर वो है 5। इन सब को आपस में क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अंदर वाली वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। आप चारों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब चारों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, और इसकी पावर नहीं दी हुई, खुद की पावर कोई पावर नहीं होती तो क्या कहलाती है, वो 1 पावर कहलाती है। तो इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। तो हम मल्टीप्लाई में आपको अच्छे से पता है जब सेम नंबर होते हैं हम पावर को ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा m का m ऐसे लिखा जाएगा, पावर कितनी है सबको पावर को ऐड करेंगे, जैसे 1 में क्या प्लस कर देंगे 2, 2 में प्लस कर देंगे 3, 3 में प्लस कर देंगे 4, फिर ये ब्रैकेट बाहर पावर कितनी लगी हुई 2 और एक और पावर लगी हुई जो कि है 5, ठीक है। फिर अंदर वाला सॉल्व करेंगे, 1 में 2 प्लस करा कितना होता है आपके पास 3, 3 में 3 प्लस करा कितना होता है 6, 6 में 4 प्लस करा तो आपके पास ये किसके बन जाएगा 10 बन जाएगा, ठीक है। किसके हो जाएगा ये 10, ये 10 बाहर पावर कितनी लगी हुई 2 और एक और पावर है वो कितनी है 5, सही हो गया आपके पास। आगे चलते हैं, इसको क्या करना है इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये बन जाएगा m पावर 10, फिर ये ब्रैकेट हट के ये पावर 2 उसके साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, और एक बाहर ब्रैकेट आ जाएगा और उसकी खुद की पावर यहाँ पर एक पावर मौजूद है जो कि 5, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये आ गया m, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये हमारे पास कितना बन गया 20, और बाहर पावर कितनी लगी हो 5। नेक्स्ट इसको भी ब्रैकेट हटा के मल्टीप्लाई करवा तो ये बन जाएगा m, ये बन गया 20, ये ब्रैकेट हटेगा ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फिर ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है, अच्छा भाई माइनस दिया हुआ है, फिर एक ब्रैकेट बना के दिया हुआ बड़ा, फिर दिया हुआ -0.1 उसकी पावर दी हुई 2, फिर -0.1 उसकी पावर दी हुई 3, आगे दिया हुआ -0.1 उसकी पावर दी हुई 4, फिर ब्रैकेट बना के पावर एक अलग दी हुई। सही हो गया, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले अंदर वाली वैल्यू सॉल्व कर रहे थे, देखिए -0.1 -0.1 सेम है, तो आपको अच्छे से पता है हम क्या करते हैं पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो ये सेम नंबर एक बार लिखा जाएगा, ये लिख दिया एक बार, इसकी पावर कितनी है 2,
इसमें प्लस कर दो 3, 3 में प्लस कर दो 4 और बाहर पावर कितनी है 2। यह आ गया -0.1। 2 में 3 प्लस करो 5, 5 में 4 प्लस करो तो आपके पास कितना आ जाएगा 9 और बाहर पावर कितनी लगी हुई 2 और इधर एक माइनस का साइन है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये पावर के साथ सोल्व करेंगे और ये साइन ये ब्रैकेट हट जाएगा फिर, तो ये बन जाएगा आपके पास -0.9, ये पावर 9 है, ये ब्रैकेट हट के ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये बन जाएगा -0.9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करा, ये बन गया 18। फिर आपको जाहिर सी बात है माइनस का साइन भी सॉल्व कराना है, तो माइनस माइनस आगे स्टेप में क्या बन जाएगा प्लस, और प्लस का साइन हम शो नहीं करवाते, ये बन जाएगा 0.180। माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन शो नहीं करवाते इसलिए 0.1 का पावर कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया हो सारे क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट। तो ये हम यहीं तक रखते हैं, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करेंगे जो कि हमारी 1.5 है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो मेरी पसंद आती होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।